जीव और पर्यावरण। ठीक है, चैप्टर का नाम है जीव और पर्यावरण। इसमें हम पढ़ेंगे आज पारिस्थितिकी। क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी या कहेंगे इकोलॉजी। ठीक है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों व उनके पर्यावरण के बीच के संबंध को, इसके बीच के संबंध को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी कहते हैं। अब देखिएगा, सिंपल सा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों व उनके पर्यावरण के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? हाँ, क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो देखेंगे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? ओडम। क्या नाम था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? ओडम। इन्होंने क्या किया था? ओडम ने इकोलॉजी को पर्यावरण जीव विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। हाँ, शिव गोपाल यादव, ठीक है। हाँ, जीव विज्ञान की वह शाखा जीवधारियों व उनके बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। हाँ, इकोलॉजी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? ओडम था। ठीक है, जिनका नाम क्या था? ओडम। तो ओडम ने इकोलॉजी को पर्यावरण जीव विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। ओडम ने इकोलॉजी को पर्यावरण जीव विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, पर्यावरण जीव विज्ञान के रूप में क्या किया था? परिभाषित किया था। देखो, इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इकोलॉजी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक नंबर के। ठीक है, जीव विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। तो देखो, अब इसमें इकोलॉजी से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं, कई साइंटिस्ट के नाम पूछ लेते हैं, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हाँ, अब हम देखेंगे अनुकूलन। नेक्स्ट क्या देखेंगे? अनुकूलन या कहेंगे एडेप्टेशन। क्या कहेंगे? अनुकूलन या एडेप्टेशन। पहले आप समझ लेंगे इसे। अनुकूलन, ठीक है, क्या कहेंगे? अनुकूलन या क्या कह सकते हैं? एडेप्टेशन। ठीक है, अनुकूलन या हम क्या कह देंगे? एडेप्टेशन। ठीक है, अब देखो, पहले इसको ऐसे ही समझ लीजिए, एडेप्टेशन क्या होता है। देखो, जब आपको, अभी आप जहां भी रह रहे हैं, ठीक है, अभी आप जहां भी रह रहे हैं, तो आपकी बॉडी ने वहां के इन्वायरमेंट को या वहां के वातावरण को अडेप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? अडेप्ट कर लिया है। या ये कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी है और जिस एरिया में आप रह रहे हैं, तो आपकी बॉडी ने उस एरिया के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया है। मान लीजिए, आप अगर अभी आप
गर्म प्लेस पे रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी है वो क्या करेगा, उस एरिया के हिसाब से अपने आप को धीरे धीरे अडेप्ट कर लेगा, यानी कि उस पर्यावरण के प्रति अपने आप को धीरे धीरे ढाल लेगा। और मान लीजिए अब आपको अचानक से एकदम बर्फीली जगह पे भेज दिया जाए, अचानक से आपको बर्फीली जगह पे भेज दिया जाए, तो क्या होगा, वहाँ पे बुरा हाल हो जाएगा आपका, ठंडी से हो जाएगा कि नहीं, ठंडी से बुरा हाल हो जाएगा। और जो लोग वैसे एरिया में रहते हैं, जो लोग पहाड़ी एरिया या बर्फ वाले जो एरिया होते हैं वहीं रहते हैं, वो कैसे वहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो उनका बॉडी है वहाँ के इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर चुका है, ठीक है, वहाँ के इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर चुका है। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी, किसी की बात नहीं मानते, न टीचर की न पेरेंट्स की, ठीक है, न टीचर की न पेरेंट्स की, तो उनको पहले दिन डांट पड़े थोड़ा सा बुरा लगता है कि अरे आज तो सर ने डांट दिया या मैम ने डांट दिया। फिर अगर मान लीजिए उनको डेली डांट पड़ती है तो उनको आदत हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो खुद अडेप्ट कर लेते हैं कि अरे क्या होगा, सर डांट देंगे, मैम डांट देंगी, हमें तो पढ़ना नहीं है। तो आप भी क्या कर लेते हो, उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हो। तो पर ऐसा करना नहीं है, ठीक है, गलत चीज़ों को अडेप्ट नहीं करना है, समझ रहे हो, गलत चीज़ों को अडेप्ट नहीं करना है, अगर अडेप्ट करना है तो अच्छी चीज़ों को करो, ठीक है। तो अडेप्टेशन समझ में आया यहाँ तक सभी को, थ्योरी के रूप में लिख देंगे अब हम। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, हाँ क्लियर है। देखो इसमें जीव के वे गुण जीव के वे गुण, कौन से गुण, आकार की, आकार की यानी कि इस उनका जो आकार है, स्ट्रक्चर है, या कहेंगे कार्य की, यानी कि जो वो काम करते हैं, कार्य की, या कहेंगे व्यवहारिक, ठीक है। जीवों के वो गुण जो आकार की यानी कि स्ट्रक्चर, कार्य की जो काम करते हैं, व्यवहार हमारा नेचर, ठीक है, व्यवहारिक है, जीवों के वे गुण हैं जो अनुकूलन, जीवों के वे गुण हैं जो उसे किसी दिए गए पर्यावरण में, उसे किसी दिए गए पर्यावरण में, उसे किसी दिए गए पर्यावरण में अपने अपने आवास में, अपने किसमें, अपने आवास में, अपने आवास में जीवित रहने व जनन करने के लिए, आवास में जीवित रहने व इसके लिए जनन करने के लिए, जीवित रहने वो क्या कहेंगे, जनन में सक्षम होते हैं, जीवित रहने वो जनन करने में सक्षम रहते हैं या मदद करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कह देंगे, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन या क्या कह देंगे, अनुकूलन, अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा एक बार, जीव के वो गुण कौन कौन से हो सकते हैं, आकारिकीय, कार्यकीय, व्यवहारिक,
ठीक है, जिसमें जीवों के वे गुण जो उसे किसी दिए गए पर्यावरण में अपने आवास में जीवित रहने व जनन करने में सक्षम रहते हैं या सक्षम रहने में मदद करते हैं, उसे हम क्या कह देंगे, अडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, हाँ दीक्षा मौर्य क्लियर है, हाँ सही है, एकदम करेक्ट है। जीवन यापन करने तथा जनन करने में, हाँ तथा जनन करने में सक्षम बनाता है या वो सक्षम रहते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, एडेप्टेशन कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कह देते हैं। के मौर्य, ठीक है, बनाता है। यहां तक सभी को क्लियर है? अभी मैंने बता भी दिया था आपको एडेप्टेशन क्या होता है, किसी भी इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेना, हमारी बॉडी उसको जो अडेप्ट कर लेती है, जान भी। हाँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जीव और पर्यावरण। ठीक है, दीक्षा मौर्य, रूबी कुरैशी, हाँ क्लियर है। मुकीम पासा, कल्पना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो क्लियर है। अब हम देखेंगे समष्टियां या कहेंगे पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, समष्टियां या के मौर्य, हाँ क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब हम देखेंगे समष्टियां या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है या समष्टियां क्या होती हैं। ठीक है, समष्टियां या क्या कह देंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, समष्टियां या पॉपुलेशन। देखो वैसे तो आप सभी को पॉपुलेशन का मतलब पता होगा कि पॉपुलेशन क्या होता है, क्या होती है पॉपुलेशन। ऐसे पूछते हैं ना कि पर्टिकुलर उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं ना कि अरे भाई वहां का पॉपुलेशन कितना है, पूछते हैं कि नहीं पूछते। हाँ, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, समष्टियां। देखो पहले जो जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी जरूर कर दें। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो बिना कहे। ठीक है बच्चों, हाँ नमस्कार अनुपम तिवारी, हाँ चैप्टर 11 स्टार्ट हुआ है, जीव और पर्यावरण। करण कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पॉपुलेशन देखेंगे तो, अच्छा वॉइस कम आ रही है क्या, सही आ रही होगी वॉइस, तो वॉइस क्लियर होगी। चलो सांची यादव, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। देखो पॉपुलेशन क्या होता है, जीवों का वह समूह नियत समय पर, जीवों का वह समूह नियत समय पर, किसका समूह, जीवों का, उसमें कुछ भी हो सकता है, जीव हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं। ठीक है, जीव जंतु दोनों हो सकते हैं। जीवों का वह समूह जो नियत समय पर एक भौगोलिक क्षेत्र में, नियत समय पर एक भौगोलिक किस पे कहेंगे, एक भौगोलिक क्षेत्र में वास करता है। एक भौगोलिक क्षेत्र में वास करता है, भौगोलिक क्षेत्र में वास
करता है। वास माने क्या होता है? रहना, किसी भी स्थान पर रहना, ठीक है, किसी भी स्थान पर रहना, वास करता है। और समान साधनों हेतु, और समान साधनों हेतु, साधनों हेतु प्रतिस्पर्धा, साधनों हेतु प्रतिस्पर्धा करता है, साधनों हेतु प्रतिस्पर्धा करता है। अब इस चीज को देखो, वैसे तो पॉपुलेशन मतलब कुछ ज्यादा ऐसा बड़ा कुछ नहीं है, प्रतिस्पर्धा करता है, पर फिर भी समझिएगा, जीवों का वह समूह नियत समय पर एक भौगोलिक क्षेत्र में वास करता है और समान साधनों हेतु प्रतिस्पर्धा करता है। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन, ठीक है, प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब है यहाँ पे? कंपटीशन। तो देखो पॉपुलेशन आप ऐसे समझिएगा, पॉपुलेशन ऐसे समझिएगा, मान लीजिए एक जंगल है, ठीक है, मान लीजिए एक जंगल है, वहां पे कोई भी एक जानवर का पॉपुलेशन ले लीजिए, मान लिए हिरन ले लीजिए या शेर ले लीजिए, उनका एक पॉपुलेशन है, ठीक है, वहां पे जंगल में शेर जो रह रहे हैं उनका एक अपना पॉपुलेशन है, ठीक है। अब उन्हें सरवाइव करने के लिए उस जंगल में, अब उन्हें उस जंगल में सरवाइव करने के लिए समान साधनों की, यानी कि सबको सेम साधन की जरूरत है, तो उस सेम साधन के लिए सब आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे या प्रतिस्पर्धा करेंगे। अरे भाई ऐसे समझिए, देखो एक पॉपुलेशन है, मान लीजिए ये एक जंगल है, ये सारे इसमें क्या है? कोई भी एक पॉपुलेशन किसी का भी ले लीजिए आप, शेर, बकरी, भेड़, किसी का भी। अब देखो इनको इस जंगल में सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए समान, यानी कि एक समान साधन की जरूरत पड़ेगी, सबको खाना चाहिए, ठीक है, सबको खाना चाहिए। अब सबको खाने के लिए, मतलब सबको खाना चाहिए, उसके लिए इनमें क्या होगा? आपस में ही कंपटीशन होगा, आपस में ही प्रतिस्पर्धा होगा कि नहीं? नेक्स्ट है हमारा अंतरजातीय, या इसको हम क्या कह सकते हैं? इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, अंतरजातीय या इंटर स्पेसिफिक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतरजातीय या इंटर स्पेसिफिक। दीक्षा मौर्य, कोई बात, सॉरी दीक्षा माथुर, कोई बात नहीं। सानवी या सनवी, जो भी नाम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। न्यू स्टूडेंट है हमारे साथ। हाँ नीतू, डेली 4 बजे से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है बच्चों। देखो अंतरजातीय इंटर स्पेसिफिक में हम देखेंगे, अंतरजातीय परस्पर, अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न जातियों के बीच होती है। अंतरजातीय अंतरजातीय पारस्परिक दो भिन्न जातियों के बीच, दो भिन्न जातियों के बीच होती है, दो भिन्न जातियों के बीच होती है। जैसे कि नाम है अंतरजातीय या इंटर स्पेसिफिक, अंतरजातीय या इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, अंतरजातीय इंटर स्पेसिफिक तो भिन्न जातियों के बीच होती है। देखो दो भिन्न जातियों के बीच है, तो ये
ये दोनों जातियां कौन सी, जो भिन्न भिन्न है, ठीक है, ये दोनों जातियां एक दूसरे के लिए, ध्यान से सुनेंगे, एक दूसरे के लिए लाभकारी हानिकारक या उदासीन, या कैसे उदासीन हो सकते हैं, ठीक है, उदासीन हो सकते हैं। तो देखिए समझिएगा, इसमें इंटर स्पेसिफिक या अंतर जाति में परस्पर दो भिन्न जातियों के मध्य होता है ये। इसमें मान लीजिए दो कोई अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक प्रजाति है और ये कोई दूसरी प्रजाति है, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, बकरी, भेड़, कुछ भी मान लीजिए, समझने के लिए बता रहे हैं बस, ठीक है। मान लीजिए ये दो अलग अलग प्रजातियां हैं। अब देखिए इन दोनों के मध्य होता है ये, तो इसमें ये एक दूसरे के लिए लाभकारी भी हो सकती हैं, हानिकारक भी हो सकती हैं, या फिर उदासीन भी हो सकती हैं, ठीक है, लाभकारी भी हो सकती हैं, हानिकारक भी, या फिर क्या कहेंगे उदासीन भी हो सकती हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कह देंगे, अंतरजातीय या इंटर स्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि एक दूसरे को ये लाभ भी पहुंचा सकती हैं, हानि भी, या फिर उदासीन। उदासीन का क्या मतलब होगा कि ना तो लाभ ना हानि, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कह देंगे, इसी को हम अंतरजातीय या इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है। इसी को हम अंतरजातीय या इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। बताइए क्लियर है यहाँ तक? इसी को हम क्या कहते हैं, अंतरजातीय कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? हाँ, सिर्फ गोपाल यादव, ठीक है। हाँ, हानिकारक हो सकती हैं या लाभकारी या उदासीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सहोपकारिता क्या है, सहोपकारिता या म्यूटलिज्म। देखो बच्चों, अभी जो मैं आपको करा रही हूँ ना, ये जीव और पर्यावरण जो चैप्टर है, इसमें से आपके 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो फिलहाल मैं अभी जो आपको रिसेंट अभी जो करा रही हूँ, इसमें से आपको एग्जाम में आपके 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर के या कहेंगे कितने, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से जो अभी फिलहाल करा रहे हैं उन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 2 नंबर 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि इंट्रा स्पेसिफिक या सहोपकारिता किसे कहते हैं, तो पता होना चाहिए आपको, क्लियर होना चाहिए। देखो सहोपकारिता में क्या होता है, इसमें भी 2 भिन्न भिन्न जातियां होंगी, तो भिन्न भिन्न जातियां या प्रजातियां, 2 भिन्न भिन्न प्रजातियां होती हैं, ठीक है। तो भिन्न भिन्न प्रजातियां होती हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए कैसी होंगी, दोनों ही एक दूसरे के लिए लाभकारी होती हैं। एक दूसरे के लिए कैसी होती हैं,
लाभकारी होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम सहोपकारिता कहते हैं, या इसे हम सहोपकारिता कहते हैं। इसे हम सहोपकारिता कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें दो भिन्न प्रजातियां होंगी और दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचा रही होंगी। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचा रही होंगी, उसको हम क्या कह देंगे? सहोपकारिता कह देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? सहोपकारिता कहते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या? परजीविता। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? परजीविता। यहां तक क्लियर सबको? नेक्स्ट है परजीविता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? परजीविता है, या हम इसको पैरासिटिज्म कह देंगे। क्या कह देंगे? पैरासिटिज्म। देखो परजीविता क्या होता है, तो इसमें भी देखो अभी तक हम ये दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं, हाँ क्लियर है सभी बच्चों को? चलो अच्छी बात है। हम सब में क्या बोल रहे हैं कि दो भिन्न भिन्न प्रजातियां, तो इसमें भी दो भिन्न प्रजातियां होंगी, दो भिन्न प्रजातियां। ठीक है, दो भिन्न प्रजातियों में एक प्रजाति को, किसको? एक प्रजाति को लाभ, एक प्रजाति को क्या लाभ होगा, एक प्रजाति को तो इसमें लाभ होगा, और दूसरी प्रजाति को क्या होगा? हानि होगी। दूसरी प्रजाति को हानि होगी। ठीक है, हानि होगी, यानी कि परजीविता में एक प्रजाति को तो लाभ होगा और दूसरी प्रजाति को क्या होगा? दूसरी प्रजाति को हानि होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, परजीविता का एग्जाम्पल है जीवाणु, कवक। ठीक है, जीवाणु या कवक, परजीविता। भाई आपस में झगड़ा मत करो आप सब लोग, ठीक है? आपस में कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। अब देखेंगे हम क्या? सहजीविता। क्या देखेंगे? अभी हमने क्या देखा था? परजीविता। अब क्या देखेंगे? सहजीविता। क्या देखेंगे अब? सहजीविता देखेंगे। परजीविता में क्या देखा? एक को हानि हो रहा है, सॉरी एक प्रजाति को लाभ हो रहा है और दूसरी प्रजाति को क्या हो रहा है? दूसरी प्रजाति को हानि हो रही है। सहजीविता में देखेंगे, देखो भाई आपस में झगड़ा मत करो आप लोग। देखो, जीवों के बीच की वह पारंपरिक क्रिया, जीवों के बीच की वह पारंपरिक क्रिया जीवों के बीच की वह पारंपरिक क्रिया जिसमें संबंध दोनों जीवों को
एक दूसरे से काम होता है। देखो भाई, ये आप लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो, जीवों के बीच की वह पारंपरिक क्रिया जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से काम होता है। एक दूसरे से क्या होता है? एक दूसरे से काम होता है या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से काम होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से काम होता है। सहजीविता का मतलब सह का मतलब साथ साथ। ठीक है, सह का मतलब साथ साथ, और जीविता का मतलब यानी कि जीना, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होके, या ये कह सकते हैं एक दूसरे से ही दोनों को काम होगा। यानी कि मान लीजिए एक जीव ये है, एक जीव ये है, तो दोनों जीव को एक दूसरे से काम रहेगा, एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। उसी को हम क्या कह देंगे? सहजीविता कह देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइकेंस। जैसे क्या? लाइकेन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे लाइकेन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है इसका, साइकस की कैरिलॉइड जड़ में नीले हरे शैवाल। साइकस की कैरिलॉइड जड़ों में नीले हरे शैवाल। ठीक है, नीले हरे शैवाल आदि। ठीक है, क्लियर है बच्चों? स्टोन। नेक्स्ट क्या है हमारा? की स्टोन। की स्टोन। ठीक है, इसको हम की स्टोन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दीजिए। क्या है? की स्टोन। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को पहले ही बोल दे रही हूँ, 2-2 नंबर के क्वेश्चन या 3-3 नंबर के क्वेश्चन में, ये जो जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, फिर एक दूसरे की शक्ल को देखते रहना वहां पे। ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ेंगे? की स्टोन। ठीक है, की स्टोन में देखेंगे, देखो वह प्रभावी प्रजातियां, की स्टोन में देखेंगे वह प्रभावी प्रजातियां जो पर्यावरण में मुख्य बदलाव के लिए, पर्यावरण में बदलाव के लिए, हाँ, वह प्रभावी प्रजातियां, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, कोई आपस में बात नहीं करेगा। वह प्रभावी प्रजातियां जो पर्यावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए, प्रजातियां जो पर्यावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए, प्रमुख
परिवर्तनों के लिए, प्रमुख परिवर्तनों के लिए क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। उत्तरदायी होती हैं कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, वह प्रजातियां या वह प्रभावी प्रजातियां जो पर्यावरण में प्रमुख परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं, यानी कि जिनकी वजह से पर्यावरण में कुछ बदलाव होता है या कुछ परिवर्तन होता है, उन प्रजातियों को हम क्या कहते हैं? उन प्रजातियों को हम कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।